ये हमारे राज्य के मध्य में अवस्थित एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जिसमें पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और जीटीडीसी के यहाँ झारखंड के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने आज तिलैया डैम के किनारे बने नवनिर्मित मल्टीपर्पज पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में किड्स जोन, बैठने और घूमने की व्यवस्था के साथ साथ पर्यटकों के लिए वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं पार्क से जुड़ा झील रेस्टोरेंट भी पर्यटकों के लिए नई सौगात साबित होगा। NH-20 पर रांची पटना मुख्य मार्ग से सटा और तिलैया डैम की सुरमय झीलों से यह जुड़ा पार्क पर्यटन की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि झारखंड के मध्य में अवस्थित तिलैया डैम का यह विशाल जलाशय आने वाले दिनों में पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग का नया केंद्र बन सकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की योजना है कि इस क्षेत्र को विवाह समारोह, एडवेंचर पार्क और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हब बनाया जाए। उद्घाटन समारोह में शिरकत करते हुए पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि तिलैया डैम प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा है। यह पार्क न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, बल्कि झारखंड को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान देगा। उद्घाटन समारोह में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, बरही विधायक मनोज कुमार यादव, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज, पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह, DTO विजय कुमार सोनी, जिला पर्यटन पदाधिकारी तुषार समेत कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे। रांची से तिलैया डैम चल के आने का उद्देश्य ये हमारे राज्य के मध्य में अवस्थित एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जिसमें पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और जीटीडीसी के यहाँ पर अच्छा खासा प्रेजेंस भी रहा है। एक प्लॉट हमारा 9 एकड़ का है, दूसरा प्लॉट हमारा 6 एकड़ का है, 15 एकड़ का प्लॉट लगभग एडजेसेंट है। इसमें भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कुछ योजनाओं को भी हम लोगों ने देखा और भारत सरकार की स्वीकृत योजनाओं के अलावे यहाँ की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अन्य योजनाओं पर भी हम लोगों ने स्थानीय माननीय विधायक मनोज यादव जी, अमित यादव जी, नीरा जी तमाम के साथ और जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने विचार विमर्श किया और यहाँ की पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड के मानचित्र पर यह स्थल भी एक बेहतर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होगा। सर, केंद्र सरकार की ओर से जो दिया गया खर्च विभिन्न मदों में उस पैसे को खर्च करने का है। यह राशि भारत सरकार के द्वारा सस्की में दी गई है। सस्की को आप मोटे तौर पर अगर समझें तो 50 साल का लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो भारत सरकार ने लगभग 30 करोड़ रुपया सस्की के तहत दिया है और इसके बाद जो शेष राशि लगनी है, जो राज्यांश है, वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और इसमें यहाँ आकर जो हमने देखा यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग की बड़ी संभावना है। तो यहाँ पर अगर 30-40 रूम हम बना दें, बैंक्वेट की सुविधा यहाँ पर बेहतर कर दें, तो बाहर से लोग आकर शादी ब्याह करेंगे। अलावे ग्रामीणों को पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से माननीय विधायक साहब ने आग्रह किया है कि लोगों को मोटिवेट करके होम स्टे का जो कंसेप्ट है राज्य सरकार का, उसमें यहाँ के लोगों को जोड़ें। हम लोग होम स्टे की ट्रेनिंग के लिए उनको जहाँ भेजना होगा भेजेंगे और साथ में होम स्टे क्रिएट करने के लिए घरों में राज्य सरकार के तरफ उनको आर्थिक सहायता भी हम लोग प्रदान करेंगे। तो कुल मिला जुला कर उद्देश्य यही है कि इस बेहतरीन वाटर बॉडी का इस्तेमाल झारखंड में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने के लिए करना है और मेरा यह मानना है कि आने वाले दिनों में ये बेहतर एक टूरिज्म सेंटर के तौर पर विकसित होगा। क्योंकि बरही के साइड में जो FRH बरही जो बना हुआ है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वह लोकेशन भी बड़ा खूबसूरत है। उसको भी हमने देखा और वहाँ भी हम लोग कुछ और बेहतर करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक युवक आपको मंत्री खान जी को धमकी देते नजर आ रहा है। पुलिस उस मामले की जांच करेगी, मुझको नहीं मालूम क्या वजह है, उसने क्या दिया। वीडियो जायज है, वीडियो फेक है, AI से बना है, ये पूरी जानकारी हमको नहीं है। हाँ, हमारे शुभचिंतकों ने सुबह सुबह हमको बताया, पुलिस अपना काम करेगी। सर, माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत आपने झारखंड में की है, कोडरमा में भी कई खदानें हैं, तो यहाँ भी प्लानिंग है कि माइनिंग टूरिज्म शुरुआत किया जाए। कोडरमा में किस चीज की खदानें हैं? पत्थर की खदानें हैं जो बंद पड़े हैं, बोलिए ना कि जो बंद पड़े हैं। बंद भी पड़े हैं, काफी अबरक की खदानें थी, वो भी बंद पड़े हैं। देखिए, माइनिंग टूरिज्म में कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि टूरिस्ट की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो सके।
CCL एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम उरीमारी भेजते हैं टूरिस्ट को, तो आपने देखा होगा कि हेलमेट से लेकर सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है। हाँ, इस कड़ी में अब एक नई चीज शायद एक आध महीने के अंदर में आपको सुनने को मिले कि हम लोग BCCL के साथ भी माइनिंग टूरिज्म का टाई अप करने जा रहे हैं, और इसके अलावे टाटा के साथ हम लोगों की बात चल रही है। उनकी नोवामुंडी के इलाके की आयरन ओर की माइंस, टाटा का स्टील प्लांट और टाटा का ऑटोमोबाइल प्लांट, ये तीनों हम लोग टाई अप करके अपने पर्यटकों को घुमाएंगे कि वो देख सकेंगे कि झारखंड में लोहा धरती से कैसे निकलता है, वो स्टील में कैसे कन्वर्ट होता है, और उसके बाद जिन गाड़ियों में आप चढ़ रहे हैं उन गाड़ियों का लोहा कैसे बनता है। तो ये हम लोगों का प्रयास है। भाजपा ये आरोप लगा रही है, जो पार्टी जल जंगल जमीन के लिए लगातार आंदोलन करती थी, लेकिन नगरी को लेकर जो ड्रीम्स 2 का निर्माण होना है वहाँ फंसी दिख रही है। भाजपा राजनीति कर रही है। ये तलिया डैम बनने के समय में लोग विस्थापित नहीं हुए। आज अगर माननीय विधायक चंपई सोरेन जी को दर्द उमड़ आया है, तो जब HEC बन रहा था तो लोग विस्थापित नहीं हुए थे। निश्चित रूप से विस्थापन किस पैमाने पर हो रहा है ये देखे जाने की जरूरत है, और अगर उसके उद्देश्य झारखंड के गरीबों को, आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को इलाज दिलाने के हैं और उसमें कोई रोड़ा अटका रहा है, तो जनता सारी चीजों